जरा सोचिए, अगर दुनिया में आईफोन न होता, अगर आपके पास कभी मैकबुक न होती, अगर ऐप स्टोर और पिक्सार की फिल्में न होती, तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान था, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक सपने देखने वाला, एक बागी और एक जीनियस। ये है कहानी स्टीव जॉब्स की, उस शख्स की जिसने टेक्नोलॉजी, डिजाइन और हमारी जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, लेकिन उनकी कहानी जन्म से ही अलग थी। उनके असली माता पिता जोआन शिबले और अब्दुल फत्ताह जंदली कॉलेज स्टूडेंट्स थे और उन्हें पाल नहीं पाए, इसलिए स्टीव को गोद दे दिया गया। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने अपनाया। पॉल एक मैकेनिक थे जिन्हें मशीनें जोड़ना और खोलना पसंद था। क्लारा बेहद दयालु और देखभाल करने वाली थीं। बचपन से ही स्टीव अलग थे। वे सवाल पूछते, नियम तोड़ते और हर चीज जानने की कोशिश करते। उनके पापा उन्हें गैराज में रेडियो और टीवी खोलना सिखाते थे। वही गैराज बाद में एप्पल की जन्मभूमि बना। हाई स्कूल में स्टीव की मुलाकात हुई स्टीव वोज़नियाक से। वोज़नियाक बेहद शर्मीले लेकिन गजब के इंजीनियर थे। वोज़नियाक मशीनें बनाते थे और जॉब्स सपने देखते थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे, लेकिन जब साथ आए तो कमाल कर दिया। जॉब्स हमेशा कहते थे, वॉज पहला इंसान था जो मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जानता था। यही दोस्ती आगे चलकर दुनिया बदलने वाली थी। स्कूल के बाद जॉब्स ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन 6 महीने में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें बोरिंग लेक्चर्स अच्छे नहीं लगे। वे सिर्फ उन क्लासेज में बैठते जिन्हें पसंद करते, जैसे कैलीग्राफी। उन्हें तब अंदाजा नहीं था कि यही कैलीग्राफी आगे चलकर मैसिंटॉश कंप्यूटर के खूबसूरत फॉन्ट्स का आधार बनेगी। जॉब्स ने कहा था, आप डॉट्स को आगे देखकर नहीं जोड़ सकते, उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर ही समझ सकते हैं। साल था 1976। स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे और वॉज 26 के। उन्होंने फैसला किया कि वे कंप्यूटर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए हो। उन्होंने अपने माता पिता के गैराज से शुरुआत की। पैसे जुटाने के लिए जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन वैन बेच दी और वोज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर। पहला प्रोडक्ट था एप्पल। ये सिर्फ एक मदरबोर्ड था, लेकिन उस दौर में क्रांतिकारी। फिर आया एप्पल II, जिसने मार्केट बदल दिया। ये पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर बना। 1980 में एप्पल पब्लिक हो गया। 25 साल की उम्र में जॉब्स $200 मिलियन के मालिक थे। जॉब्स सिर्फ काम करने वाला कंप्यूटर नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा जो सुंदर और आसान भी हो। उन्होंने एक कंप्यूटर की कल्पना की जिसमें आइकॉन, ग्राफिकल इंटरफेस और माउस हो। 1984 में लॉन्च हुआ मैसिंटॉश। लॉन्च इवेंट आज भी लीजेंडरी है। जॉब्स ने बैग से मैक निकाला और कंप्यूटर ने खुद बोलकर सबका स्वागत किया। लेकिन अंदर की कहानी अलग थी। जॉब्स का नेचर बेहद स्ट्रिक्ट था। 1985 में पावर स्ट्रगल के बाद उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया। ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन जॉब्स ने नया सफर शुरू किया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई। इसके कंप्यूटर एडवांस्ड थे, लेकिन बहुत महंगे। कंपनी उतनी सफल नहीं हुई। साथ ही उन्होंने जॉर्ज लुकास से सिर्फ $10 मिलियन में एक छोटा ग्राफिक्स स्टूडियो खरीदा। वही स्टूडियो था पिक्सार। 1995 में पिक्सार की पहली फिल्म आई, टॉय स्टोरी। ये दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी और हिट हो गई। आगे चलकर फाइंडिंग नेमो, द इनक्रेडिबल्स अब जैसी हिट फिल्में आई। इस दौरान जॉब्स ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि हॉलीवुड भी बदल दिया। 90s में एप्पल बुरी हालत में था, कंपनी घाटे में जा रही थी। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की वापसी हुई। उन्होंने कंपनी को रीबिल्ड किया, बेकार प्रोडक्ट हटाए, डिजाइन पर फोकस किया। 1998 में लॉन्च हुआ iMac। ये कलरफुल की और सफल रहा। एप्पल फिर से खड़ा हो गया। 2001 में आया आईपॉड, 1000 गाने आपकी जेब में। म्यूजिक इंडस्ट्री बदल गई। 2007 में जॉब्स स्टेज पर आए और कहा, आज एप्पल फोन को फिर से इजाद करने वाला है, और पेश किया आईफोन, बिना बटन, टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन। इंसान के हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन थी।
2010 में आया iPad और एक नई कैटेगरी बनी। एप्पल दिवालिया होने से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। उसको टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुनून था डिजाइन का। कहते थे डिजाइन सिर्फ ये नहीं है कि चीज कैसी दिखती है या महसूस होती है, डिजाइन है कि वो काम कैसे करती है। इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि अनुभव बन गए। 2003 में जॉब्स को कैंसर का पता चला। बीमारी के बावजूद उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जारी रखा, लेकिन 2011 तक उनकी हालत बिगड़ गई। 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। दुनिया भर में लोग शोक में डूब गए। एप्पल स्टोर के बाहर लोग फूल और आईफोन रखकर श्रद्धांजलि देने लगे। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि सपनों और जुनून की कहानी है। वे अपनी ही कंपनी से निकाले गए, लेकिन वापसी कर उसे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाया। पिक्सार से हॉलीवुड बदला, एप्पल से टेक्नोलॉजी बदली। उनकी सोच थी, जो लोग पागल समझे जाते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वही असल में दुनिया बदलते हैं। स्टीव जॉब्स परफेक्ट नहीं थे, वे गुस्सैल थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वे एक ड्रीमर थे जिन्होंने कल्पना को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने हमें दिया मैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर जुनून और हिम्मत हो तो एक इंसान सच में दुनिया बदल सकता है। ये थी कहानी स्टीव जॉब्स और एप्पल की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो किस पर चाहिए।